बहुत सारे ब्रांड मतलब बहुत साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है ये, अगर आप बैक कवर लगाते हैं तो 10 साल के बाद भी अगर कंडीशन देखेंगे तो एज इट इज़ ब्रांड न्यू दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज बैक कवर का यही होता है कि आफ्टर 8-10 साल के बाद भी पीस नया दिखता है। तो रेडमी का 8-10 साल के बाद बैटरी फूक जाता है, ये देखो पूरा बैटरी फूक गया है। बट स्टिल पैसा वसूल है, 8-10 साल तक चलता है फ़ोन तो पैसा वसूल है, उसके बाद बैटरी फूक जाती है। देन नंबर आता है सैमसंग का। सैमसंग का ये दोनों सेम मॉडल है। ये एक फ़ायदा होता है बैक कवर लगाने से 8-10 साल के बाद भी फ़ोन न्यू दिखता है। तो इसमें ऐसा है कि ये वाला जो वर्जन है इसकी बैटरी फूक गई 8-10 साल के बाद। सेम मॉडल सेम कंपनी सैमसंग, ये अभी तक चल रहा है, वर्किंग कंडीशन में है 8-10 साल के बाद भी। तो सेम मॉडल सेम कंपनी और ऑलमोस्ट 15-20 दिन का फ़र्क होगा। ये पहला लिया होगा या फिर 15 दिन ये पहला लिया होगा या फिर 15 दिन ये पहले, कुछ इतना याद नहीं। ऑलमोस्ट 8-10 साल हो गए। तो दोनों फ़ोन 1 महीने के गैप में ही खरीदे थे। एक ही का मॉडल के है, एक ही कंपनी के। और ये फूक गया, इसकी बैटरी है ब्लैक कलर का है वो फूक गया है, और जो गोल्डन कलर का वो स्टिल वर्किंग कंडीशन में है। 8-10 साल के बाद भी मतलब ये वर्किंग कंडीशन में है और इसकी बैटरी फूक गई। तो ये डिपेंड होता है आपका लक कितना है। अगर आपका लक अच्छा है तो बैटरी नहीं फूकती है, आपका लक अगर खराब है तो बैटरी फूक जाती है। अब वीवो करते, वीवो भी ऑलमोस्ट 8-10 साल तक चलता है, फिर 7-8 साल के बाद बैटरी फूकना शुरू हो जाता है। तो इसका भी बैटरी पूरा फूक गया है। वीवो का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वीवो ने सारे मोबाइल का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर बैक कवर लगाओ, पीछे का कवर और स्क्रीन गार्ड लगाओ तो अभी भी एकदम नया जैसा दिखता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं जब भी मोबाइल खरीदता हूँ तो मेक श्योर करता हूँ कि उसका बैक कवर लगाया हुआ है। तो आप इसको भी देख सकते हो, बैक कवर लगाने के कारण इसका जो फिनिशिंग है बहुत सुपर दिखता है। आज भी ऐसा लगता है कि ब्रांड न्यू है। मैं इसे फिर से अच्छे से पहुँचता हूँ तो ये आज भी ऐसा लगेगा कि ब्रांड न्यू है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज का बैक कवर आप जब लगाते हैं तो पीस ये भी बहुत अच्छा चला। कुछ 8-10 साल हुए होंगे, मतलब एवरेजली एक 7 से 10 साल के बीच हो गए मतलब मोबाइल को। तो अब कौन सा मोबाइल मैंने कौन से महीने में खरीदा, 7 साल पहले खरीदा, 8 साल पहले, 9 साल पहले, 10 साल, बट एवरेजली 7 से 10 साल के बीच बैटरी फूक जाती है। तो ये भी, इसकी भी बैटरी अब फूक गई है। तो मतलब 8-10 साल तक मोबाइल चलता है। मतलब 8 साल के बाद एक इमेजिन करो, 7-8-9 साल में बैटरी फूक जाती है। मतलब 7-8-9 साल में कौन से ब्रांड की बैटरी फूकी है 7-8 साल में? रेडमी की फूकी, ओके। देन सैमसंग की एक मोबाइल की बैटरी फूक गई है, दूसरे की नहीं फूकी है। फूकी मतलब पूरी तरह से ऐसे फूके जैसे हो जाती है। देन वीवो की भी बैटरी 7-8 साल में फूक जाती है। हाँ, ये ओप्पो है, ये भी 7 से 10 साल के बीच हो गया है, लेकिन इसकी भी बैटरी फूक गई है। तो ये एक एडवांटेज होता है बैक कवर का। और ये है ओप्पो, ये ओप्पो F7 और एक F9 है। इसमें से एक F7 है, F9 है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कौन सा 7 है कौन सा 9 है, बट इसका जो ये है फिनिशिंग बैक कवर होने के कारण आज भी नया जैसा लग रहा है। बट दोनों का बैटरी फूक गया है। इसका भी बैटरी पूरी तरह से फूक गया है, इसका भी बैटरी फूक गया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मतलब ये अभी GSM का फ़ोन आता है, लेकिन पहले हमारे ज़माने में CDMA का फ़ोन हुआ करता था इस तरह से। तो इस तरह से हुआ कुछ करता था, CDMA का फ़ोन होता था और GSM का भी होता था। ये इस मॉडल में CDMA भी निकाला था सैमसंग ने, GSM भी निकाला था। तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता था, जब हमको बैटरी फूक जाती थी तो हम उसे निकाल के फेंक देते थे
और दूसरी नई ब्रांडेड बैटरी खरीद के हम उसके लगा देते थे। तो अब जितने भी स्मार्टफोन हैं, जितने भी नए नए स्मार्टफोन हैं, उसमें भी इस तरह से खोलने का पीछे से ऑप्शन दो, ताकि जब भी बैटरी, सिर्फ खोलने का ऑप्शन नहीं, बैटरी निकालने का भी ऑप्शन रखो। ऐसा करके हम बैटरी निकालते और फिर खराब होने पर फेंक देते। तो जनरली क्या होता है, तो हमारा लक इतना अच्छा है कि बैटरी 6, 7, 8, 9, 10 साल के में मतलब फूक गई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा इसलिए इतने साल चले क्योंकि हम लोग चार्ज क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वोट का चार्जर नहीं रखते, सिर्फ 5 वाट्स का। अब मेरे पास 100 वाट्स का भी मोबाइल है, अभी एडवांस 35 वाट्स का भी है, 45 वाट्स का भी है। उस पर मैं सिर्फ 5 वाट्स का चार्जर लगाता हूँ, फास्ट चार्जिंग का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता, जिससे क्या होता है बैटरी जल्दी फूकता नहीं है, जल्दी खराब नहीं होता है। तो अब मेरा जितने भी कंपनी है, आईफोन का मैंने देखा है कि मतलब 7-8 साल में मैंने यूज़ किया है। ओल्ड मॉडल्स की बात कर रहा हूँ, जो 7-8 साल पहले रिलीज हुए थे, तो वो बैटरी नहीं फूकी। मतलब आईफोन की बैटरी अब तक मैंने यूज़ किए है, आईफोन के ढेर सारे फ़ोन तो नहीं यूज़ किए, 1-2 फ़ोन यूज़ किए 7-8 साल पहले, तो उसकी बैटरी अभी तक है, मतलब फूकी नहीं है। तो इस तरह से आप करो जरा, जो जितने भी स्मार्टफोन है उसे इस तरह का करो ताकि हम बैटरी निकाल सके। इससे क्या होता है, जब बैटरी फूक जाती है तो हम खुद से निकाल सकते हैं, सर्विस सेंटर लेके जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि अभी जितने भी स्मार्टफोन बने हैं सारे के सारे इनबिल्ट बैटरी है, तो हो सके तो उसे पीछे से फ्लैप करो निकालने का, जिससे बैटरी ये होगा, ऐसा कुछ करो। तो ढेर सारे मोबाइल यूज किए, लेकिन एक अगर आप बोलेगे 7-8 साल में अगर बैटरी फूक जाती है तो 7-8 साल में पैसे वसूल हो जाते हैं, उसके बाद मोबाइल यूज करने की जरूरत नहीं। मैं तो अगर आपको ओरिजिनल बैटरी मिलता है मुझे, तो ही आप इसे रीयूज करो, अदरवाइज आप कोई डुप्लीकेट क्वालिटी की बैटरी डालेंगे तो उससे क्या होगा, स्पोर्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जनरली 7-8 साल के बाद यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि इसमें खतरा हो सकता है, कोई भी ब्लास्ट हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी मोबाइल यूज़ करते हैं पीछे वाले जेब में मत रखो, क्योंकि जब बैंड होता है मोबाइल, तो बैंड होने पर अगर गलती से भी प्लस और माइनस की वायर ज्वाइंट हो गई तो बैटरी में से स्पार्किंग होगा, स्फोट भी हो सकता है। इसलिए पीछे वाले जेब में मत रखो, आगे वाले जेब में रखा करो, क्योंकि जैसे ही मोबाइल बैंड होता है तो उसमें अगर सर्किट अगर प्लस और माइनस को ज्वाइंट हो गया तो बैटरी के ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हो सके तो अपने आगे वाले जेब में मोबाइल रखो, पीछे वाले जेब में मत रखो। जिससे क्या होता है, हम बाइक पर बैठने पर बैंड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे मतलब प्लस माइनस वायर के ज्वाइन होने के चांसेस बहुत होते हैं। ओके, थैंक यू।